हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मशीन टूल्स, मोस्टली एनसी एंड सीएनसी मशीन टूल्स, interconnected by means of an automated material handling and storage system, and this system is controlled by a computer system. And next can be defined in another way. Flexible को एक प्रणाली के गुणों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो उत्पादन गतिविधियों या क्षमताओं में परिवर्तन का समर्थन करता है। एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं, एफएमएस मशीन टूल का एक ऐसा समूह है जो ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम तथा स्टोरेज निकाय से आंतरिक रूप से जुड़ा रहता है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को 3 लेवल्स के अंतर्गत स्टडी कर सकते हैं हम लोग: बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी में बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी, नेक्स्ट वन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी और एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी को हम 3 तरह से स्टडी कर सकते हैं: मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है यह आसानी से परिभाषित किया जा सकता है जिसके साथ एक मशीन विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन के रूप में विभिन्न प्रकार के आकारों पर विभिन्न कार्यों को संशोधित कर सकती है। अर्थात अगर कोई मशीन है किसी एक प्रकार के प्रोडक्शन में निहित है, अगर हम उसमें निहित प्रोग्राम को चेंज कर दें तो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो दूसरा ऑपरेशन कर सकती है। तो इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी को हम मशीन फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें मटेरियल हैंडलिंग फ्लेक्सिबिलिटी। मटेरियल हैंडलिंग का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जॉब या मटेरियल को ट्रांसफ़र करना। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे एजीवी, रोबोट या कन्वेयर। नेक्स्ट ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है इसे आसान उपाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके साथ वैकल्पिक ऑपरेशन अनुक्रमण का उपयोग किस प्रकार से प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी की स्टडी हम लोग वॉल्यूम, एक्सपेंशन और रूटिंग हेडिंग के अंतर्गत कर सकते हैं। वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस सिस्टम में विभिन्न संस्करणों को आर्थिक रूप से उत्पादित करने की क्षमता के माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यदि मान लीजिए मार्केट डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन वॉल्यूम की आवश्यकता कम थी तो हम प्रोडक्शन कम कर रहे थे, लेकिन अगर मार्केट में अचानक डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो वॉल्यूम को हम बढ़ा सकते हैं। ऐसी भी फ्लेक्सिबिलिटी सिस्टम में होनी चाहिए। एक्सपेंशन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी का स्टडी करने का दूसरा वे है। इसे उस रूप में परिभाषित किया गया है जिसके साथ विनिर्माण प्रणाली को परिवर्तित किया जा सकता है या परिवर्तित उत्पाद की आवश्यकताओं को समायोजित करने की दृष्टि से वृद्धिशील रूप में विस्तारित किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें उपकरण, मशीनरी या स्वचालन प्रणाली से निपटने की भी व्यवस्था होती है। रूटिंग का मतलब ये हुआ कि कोई भी पहले से प्री डिटरमाइंड स्टेप्स हैं उसके अंतर्गत मशीन ऑपरेशंस कर रही है। इन किसी कारणवश अगर उसमें कहीं ब्रेकडाउन हो जाता है तो ब्रेकडाउन के कारण प्रोडक्शन रुक भी सकता है। प्रोडक्शन रुकने से बचाने के लिए कुछ उसमें अल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि उसका प्रयोग करके या वैकल्पिक मशीन या उपकरणों का प्रयोग करके प्रोडक्शन को रुकने से बचाया जा सके। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी रूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी और मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इसके द्वारा ये पता चलता है एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी के द्वारा कि उत्पादन क्षमता के आवंटन में लचीलेपन का मूल्य कैसे बढ़ा सकते हैं। उत्पादन मूल्य क्षमता के ओवर डिजाइन से आता है। ये तो बेसिक था, जो स्टेप्स थे या लेवल्स थे मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी को स्टडी करने के। अब आ जाते हैं बेसिक्स, जो मेन रीजन है या फील्ड है
जो एफएमएस जिसके ऊपर डिपेंड करता है। ट्रेड टूवर्ड्स स्मॉल ऑर्डर्स, ग्रेटर वैरायटी, शॉर्ट रिस्पॉन्स टू टूल, शॉर्टर थ्रो आउट टाइम, रिप्रोडक्शन या रिडक्शन इन स्टॉक और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये एफएमएस के फील्ड्स हैं जहाँ पर ये मेनली वर्क करता है। अब आ जाते हैं मेजर या फीचर्स ऑफ एफएमएस। मेन फीचर्स या एलिमेंट्स जो एफएमएस के होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, सपोर्ट सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर सेंटर सिस्टम। प्रोडक्शन इक्विपमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं, एफएमएस में प्रयुक्त या उत्पादन उपकरण निर्मित उत्पाद पर निर्भर करते हैं। यानी जिस तरह का उत्पाद होगा, प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन इक्विपमेंट उसी के अनुसार हम यूज़ करेंगे। जैसे धातु चादर पर हमें कार्य करना है तो उसके लिए जो उस पर ऑपरेशंस करने वाले इक्विपमेंट होते हैं उसे यूज़ करेंगे, जैसे प्रेस ब्रेक, सीट स्टैकिंग सिस्टम, सीट अपलोडिंग डिवाइसेस, कन्वेयर्स, लोडिंग डिवाइसेस, ऑटोमेटेड स्टोरेज सिस्टम। यदि मान लीजिए मशीनिंग ऑपरेशंस करना है तो उसके लिए हम मशीनिंग के लिए जो एफएमएस यूज़ करेंगे, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, उसमें ड्रिलिंग, बोरिंग में मिलिंग मशीन्स का हम लोग उपयोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इसमें हम लोग सपोर्ट सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको कुछ अन्य सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है जो उसके प्रोडक्शन में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसे देखिए, टूल के टूटने का मापन, टूल प्रीसेटिंग, टूल रीग्राइंडिंग मेंटेनेंस, टूटे या घिसे हुए औजारों का प्रतिस्थापन, क्लीनिंग व कमान वॉशिंग, ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आ जाते हैं मेटलिंग हैंडलिंग सिस्टम। मेन इक्विपमेंट्स आर, कौन कौन से हैं इसमें जो मेटल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं? एजीवी, कन्वेयर एंड रोबोट। एजीवी क्या है? ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स होता है जो प्री डिटरमाइंड पाथ पर बैटरी द्वारा संचालित ऑटोमेटेड मेटल हैंडलिंग सिस्टम है। कन्वेयर, एक निश्चित पथ पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्क पीस को ट्रांसफर करना ही मेटल फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कन्वेयर के थ्रू पूरा किया जाता है। रोबोट क्या है? विथ हेल्प ऑफ रोबोट मटेरियल और वर्क पीस ट्रांसफर, दो तरह से इसको किया जा सकता है। मटेरियल ट्रांसफर किया जा सकता है, मशीन पर लोडिंग और अनलोडिंग भी रोबोट की सहायता से किया जा सकता है। कंप्यूटर सेंटर सिस्टम जो मेन एलिमेंट्स की तरह ही बिहेव करेगा, वो क्या है? एफएमएस में सीसीएस कई सब सिस्टम को इंटीग्रेट करता है, जैसे सीएनसी, सपोर्ट सिस्टम्स, मटेरियल हैंडलिंग, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा स्टोरेज, लॉजिक कंट्रोल, कैट कैम, सॉफ्ट फ्लोर, एमआईएस, ये सारा जो होगा वो कंप्यूटर सेंटर सिस्टम के अंतर्गत आता है। टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, तीन प्रकार से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन और फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल क्या होता है? ये बेसिकली जो ग्रुप टेक्नोलॉजी बेस पर वर्क करता है। सीएनसी, मशीन्स, टूल्स, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग, टूल चेंजिंग, प्लेट एडजस्टेड, ये इसका मेन फीचर्स है। इसमें नॉर्मली हम रोबोट का भी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटेड गाइडेड व्हील्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। स्पेसिफिक डिजाइन फॉर सीएनसी टूल्स विथ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड डिजाइन स्पेसिफिक विथ टूल चेंजिंग डिवाइसेस, ये फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ट्रांसफर लाइन यूज फॉर हाई प्रोडक्शन रेट, नॉर्मली जहाँ पे प्रोडक्शन रेट हाई होना है वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। एफटीएल कैन इंक्रीज प्रोडक्शन विथ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग लाइन। एफटीएल प्रोड्यूस अ पाथ इन विच सेवरल ऑपरेशन डन ऑन ए पार्ट which may need to produce large. Use pallets, conveyor, etc. material handling. Special purpose machine tools can also use as a material handling, loading and unloading such as robot and etc. थर्ड पार्ट जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो फ्लेक्सिबल मशीनिंग सिस्टम है। इसके अंतर्गत क्या होता है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफटीएल और एफएमसी के मध्य कार्य करता है। इट कंटेन फ्लेक्सिबल मशीन टूल, automatic material handling system and automated tools, work for different operations for different work piece for combination of automated machines. It can produce more than FMC. It is responsible for customer needs and market demand. जो बेसिक क्लासिफिकेशन थी उसके मेन गुणों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसके बाद फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का लेआउट, जो लेआउट को हम लोग स्टडी कर सकते हैं
उसमें फर्स्ट टाइप है सिंगल एंड डबल लाइन रो मशीन लेआउट। इसमें दिख रहा है आपको सिंगल मशीन लेआउट एंड डबल मशीन लेआउट। सिंगल मशीन लेआउट में क्या होगा, मटेरियल हैंडलिंग एक प्रॉपर वे पर होगी, प्रॉपर पाथ पर होगी, और इस पाथ के एक साइड हमारे मशीन्स इक्विपमेंट लगे होंगे, डिफरेंट वर्क स्टेशंस होंगे जहाँ पे हम ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। जबकि डबल मशीन लेआउट में जो मटेरियल फ्लो होगा एक लाइन फ्लो ही होगा, यहाँ पर दिख रहा है जैसे मटेरियल हैंडलिंग विथ ऑटोमेटिक कन्वेयर, इधर से इधर की तरफ होना है। इस कन्वेयर के बोथ साइड, इस तरफ और इस तरफ, अलग अलग वर्क स्टेशंस पर अलग अलग मशीन से लगी होंगी, और इसके एक साइड में एजीवी के थ्रू हम पार्ट्स की लोडिंग और अनलोडिंग करेंगे। लूप लेआउट क्या होता है, इसमें लूप फॉर्म में होता है वर्क। देखिए लूप फॉर्म बना हुआ है, लूप के एक तरफ मशीनें इस तरफ और इधर की तरफ मशीनें लगी होती हैं जिस पे अलग अलग ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, लोडिंग और अनलोडिंग यहां से किया जाता है, एक छोर से किया जाता है। इसमें लैडर लेआउट जस्ट लाइक लूप लेआउट के तरह ही होगा। अंतर दोनों में सिर्फ इतना होगा कि इसमें सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बना होगा जिस पे अलग अलग मशीन स्टेशंस बने होंगे। इसका मेन प्रयोग जो होता है कार्य स्थानों की दूरी कम करने के लिए किया जाता है और स्थानांतरण समय घट जाता है। सर्कुलर मशीन लेआउट में क्या होता है, एक सर्कुलर या राउंड सेक्शन पर या राउंड पाथ पर, सर्कुलर पाथ पर मशीनें लगी होंगी। उन मशीनों पर पार्ट्स की लोडिंग या अनलोडिंग सेंटर पर स्थित रोबोट के द्वारा किया जाता है, इंडस्ट्रियल रोबोट के द्वारा किया जाता है। ओपन फील्ड लेआउट में यह उस लेआउट का अनुसरण करता है जहां वर्कपीस का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में होता है। एडवांटेज ऑफ एमएस, कौन कौन से एडवांटेज होंगे, उत्पादन लागत कम हो जाता है, गुड यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल हो जाता है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, productivity increase by using of skilled worker, good use of machine and labor, reduction in production time, reduction in production problems, automated handling system reduce handling time, reduce product unit cost, good and better production, good or better product produce.